अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग कक्षा 7, विषय हिंदी। विषयांक है हमारा काव्य 5 हिंद देश के निवासी। बच्चों, मैंने आप लोगों को काव्य की समझूती दे दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे स्वाध्याय पोथी कार्य में। आज हम स्वाध्याय पोथी कार्य में देखेंगे विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए, प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में और प्रश्नों के उत्तर सविस्तार। चलिए देखते हैं। प्रश्न एक है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा कि फूलों को माला में खलजगिया जाता है। मथा, डाला, पिरोया, गूंथा। बच्चों, फूलों को माला में पिरोया जाता है और गूंथा भी जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? गूंथा जाता है। क्या? गूंथा जाता है। जवाब आएगा डी, फूलों को माला में गूंथा जाता है। दूसरा प्रश्न है कोयल की खलजगियाँ निराली होती है। जाति, कूक, चोंच, भूख। क्या निराली होती है बच्चों? कूक। कोयल की कूक निराली होती है। तीसरा, सभी खलजगियाँ की मंजिल एक है। पंथों, संतों, कदमों, यात्रियों। किसकी मंजिल एक है? सभी पंथों मतलब के राहगीर, सब रास्ते पर चलने वाले सभी पंथों की मंजिल एक है। ए। अगला है खलजगिया की टेर सबको प्यारी लगती है। सारस, पपीहे, तोता, बुलबुल। टेर किसकी पुकार है? पपीहे की। तो पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है। बी। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काउंस में है माला, मंजिल, संज्ञा, निवासी, सार, तराना। पहला, हिंद देश के खलजगिया सभी जन एक हैं। कौन? निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। दूसरा, प्यारे प्यारे फूल गूंथे खलजगिया में एक है। फूल किस में गूंथे जाते हैं? माला में। तो प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। गा रही खलजगिया बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। चौथा, धर्म है अनेक जिनका खलजगिया वही है। क्या वही है? सार। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी खलजगिया तो एक है। सबके पंथ निराले हैं लेकिन सबकी मंजिल तो एक है। जो शब्द खलजगिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, विविधता में एकता ही खलजगिया हमारे देश का तत्व है, हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश का राग है। क्या है? विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, उनका जन्म स्थान एक है, उनके प्रचार के तरीके एक जैसे हैं। क्या आएगा बच्चों? उनका सार एक है। सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है। तीसरा, अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर खाली जगह अपना जीवन समाप्त कर देती हैं, अलग अलग संदेश देती हैं, अपनी एकता प्रकट करती है। अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर अपनी एकता प्रकट करती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न कि विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक हैं? जवाब, विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? विविध प्रकार के फूल भारत की जो विविधता है उसके प्रतीक हैं। दूसरा, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अलग अलग फूलों की माला, अलग अलग फूल हैं लेकिन उन्हें एक ही माला में पिरोया जाता है तो वो विविधता में एकता का प्रतीक है। तीसरा, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। क्या है हम जो ये पक्षियों के उदाहरण के बाद जो उदाहरण द्वारा क्या बताया गया है कि इनकी पक्षियों की तरह हमारी भी हम इन वासियों की भारतवासियों की भाषाएं अलग अलग है फिर भी हमारी एकता है।
फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। चौथा, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है बच्चों? कि मनुष्य को बुराइयों से दूर कर रखना और उन्हें उन्नत बनाना। सभी धर्मों का सार क्या है? मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। पाँचवा, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। माला में हमें फूलों के नाम लिखने हैं बच्चों यहाँ पर, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। माला में यह तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। छठा, हिंद देश की निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? किन नदियों का उल्लेख है बच्चों? गंगा, यमुना, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कि हमारे देश की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है बच्चों? कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग और रूप, पहनावे वाले, भेष वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद भी लोग क्या हैं? एक हैं और सभी विविधता में एकता ही, यही हमारे देश की विशेषता है। जवाब लिखेंगे हम कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले यानी कि भेष वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? जवाब, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। तीसरा, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? जवाब, हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि वे अलग अलग नदियाँ जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। नदियाँ क्या हैं? अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन अंत में वो जब सागर में मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है? हमें मालूम पड़ता है कि यह कौन सी नदी का पानी है? नहीं, तो वो ये संदेश देती हैं कि नदियाँ भले अलग अलग है, लेकिन वो सागर में जाकर एक हो जाती है। इसी तरह हम भारतवासी भी अलग अलग रंग, रूप, जाति के होने के बावजूद भी एक होकर रहें। ये नदियों से हमें संदेश मिलता है। बच्चों, यहाँ पर हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। स्वाध्याय कार्य में आपको लोगों को इतने 6 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, अच्छे अक्षर से लिखने हैं और स्वाध्याय कार्य यहाँ पर हमारा आज का पूर्ण होता है। थैंक यू।